प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट हिंदी में मोस्ट चॉइस क्वेश्चन प्रश्नों का समावेश किया गया है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हैज 1 होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा 1 नंबर पे है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, हार्डवेयर आयाम तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जाए। कारण आर है, सॉफ्टवेयर के बिना वह एक मशीन के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहलाता। ऑप्शन आपको दिया गया है, ABCD कट गया है। क्या हो जाएगा सही विकल्प? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या ए सही है किंतु आर गलत है। सी हो गया और डी आपका होगा ए गलत है और आर सही है। यही होगा। तो हार्डवेयर जिसे कठोर उपागम कहा जाता है और सॉफ्टवेयर जिसे मृदु उपागम बोला जाता है। तो यह कह रहा है कि हार्डवेयर आयाम तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग न किया जाए। कथन सही है। सॉफ्टवेयर का उसमें उपयोग करने के बाद ही वह पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि उसका उपयोग नहीं किया जाए। कारण आर रीजन कर रहा है कि सॉफ्टवेयर के बिना वह एक मशीन के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहलाता। यह भी सही है। तो दोनों ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। यहाँ बिकॉज लगाकर देखने पर स्पष्ट है कि हार्डवेयर आयाम तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जाए। कारण कि सॉफ्टवेयर के बिना वह एक मशीन के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहलाता। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए है, सॉफ्टवेयर उपागम हार्डवेयर उपागम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कारण आर रीजन है, हार्डवेयर उपागम तब तक अनुपयोगी है जब तक इसमें सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग न किया जाए। क्या होगा? ये भी आपको दोनों कथन पूर्णतः सही है और कारण लगाने पर, बिकॉज लगाने पर ये दोनों हमारा कथन और व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या है। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 3 में है। कथन ए, असर्शन ई लर्निंग में सामान्यतः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। कारण आर रीजन है, ई लर्निंग शिक्षा का एक साधन है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, यह और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। क्या होगा सही? ऑप्शन ई लर्निंग में एजुकेशनल लर्निंग कह रहा है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक इसको कहा जाए। सामान्यतः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। सही है। इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों की बातें होती है। उसमें भी संचार प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा रीजन कर रहा है ई लर्निंग शिक्षा का एक साधन है। यह एक साधन बता रहा है। यहाँ बिकॉज लगाकर देखा जाए तो संचार
प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, कारण कि ई लर्निंग शिक्षा का एक तो यह उपयुक्त नहीं बैठता है, इसलिए यह व्याख्या गलत हो जाएगा। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलन। चौथा पर कथन ए है, वेब 2.0 में सामान्यतः वेब प्रोग्रामों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, कारण आर रीजन है। वेब 2.0 में वेब आधारित सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ साथ ब्लॉग, चैट्स आदि शामिल है। ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी सी डी। क्या होगा सही विकल्प? वेब 2.0 में वेब प्रोग्रामों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान, यहाँ दोनों हुआ। 2.0 में जो कम्युनिकेशन हम करते हैं तो वह एक दूसरे से लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। और कारण आर कह रहा है कि वेब 2.0 में वेब आधारित सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ साथ ब्लॉग, चैट्स आदि शामिल है। यह भी कथन सही है। तो यह आदान प्रदान किया जाता है और यह शामिल है। कारण लगाने पर यह उपयुक्त नहीं बैठ रहा है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर कथन ए, सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन सेवा प्लेटफॉर्म होता है, कारण आर सोशल नेटवर्क साइट लोगों के बीच सामाजिक संबंधों को बनाने पर केंद्रित होती है। ऑप्शन ए बी सी डी में है, सही क्या हो जाएगा? सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन सेवा प्लेटफॉर्म होता है, बिल्कुल सही है। कारण आर सोशल नेटवर्क साइट लोगों के बीच सामाजिक संबंधों को बनाने पर केंद्रित होती है, यह भी सही है। यहाँ बिकॉज लगाकर देखा जाए तो यह भी सही है, कारण कि सोशल नेटवर्क साइट लोगों के बीच सामाजिक संबंध को बनाने पर केंद्रित होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सही आंसर का मिलान। छह की ओर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपागम का सिद्धांत निम्नलिखित है। एक, बचत का सिद्धांत, दूसरा उद्देश्य का सिद्धांत, तीसरा चयन का सिद्धांत। ऑप्शन ए बी सी डी में है, क्या हो जाएगा? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम का सिद्धांत बचत का भी सिद्धांत है, यह टाइम कंज्यूमिंग करता है, उद्देश्य का भी है और चयन का भी सिद्धांत है। ये तीनों है। ऑप्शन हमारा डी की ओर हो जाएगा। 1, 2, 3 सही आंसर का मिला। चलिए 7 नंबर पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में कौन सा से कथन सही है? 1 नंबर पे है, हार्डवेयर शिक्षा प्रौद्योगिकी का अर्थ शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में मशीनों तथा माध्यमों का उपयोग है। 2 कह रहा है, सॉफ्टवेयर शिक्षा प्रौद्योगिकी में शिक्षा के उद्देश्य हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में वैज्ञानिक अधिनियमों का उपयोग होता है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और डी कह रहा है न तो 1 और न ही 2। क्या होगा? 7 में हार्डवेयर जो है शिक्षा प्रौद्योगिकी का अर्थ शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में मशीनों तथा माध्यमों का उपयोग है। एकदम सही है। हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ
दूसरा कह रहा है कि सॉफ्टवेयर शिक्षा प्रौद्योगिकी में शिक्षा के उद्देश्य हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन वैज्ञानिक अधिनियमों का उपयोग होता है। बिल्कुल सही है, यह भी हमारा दोनों कथन, एक भी सही है और दो भी सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा विकल्प 1 और 2, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सॉफ्टवेयर के बिना भी हार्डवेयर कार्य कर सकता है। 2, हार्डवेयर के बिना भी सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता है। यह कार्य, उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है? ए 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2, डी न तो 1 और नहीं 2। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर के बिना भी हार्डवेयर कार्य कर सकता है, यह उपयुक्त नहीं है। हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती ही होती है। हार्डवेयर के बिना भी सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता है, या नहीं कर, तो यह भी कथन गलत है। हार्डवेयर के बिना भी सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर, दोनों कथन गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा? न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन डी की ओर है। पूछ रहा है कि सही कौन है, ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर पे है, अनुदेशन प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य सूचनाओं प्रदान करना है। 2, वर्ष 1950 के बाद शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास विशेष रूप से हुआ। 3, वर्ष 1996 में अमेरिका विश्वविद्यालय के शिक्षण, मनोविज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी विभागों ने शिक्षा प्रौद्योगिकी की एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। उपरोक्त कथन में कौन सा से कथन सही है? यहाँ चयन करना है कि कौन सा हमारा कथन सही है। तो अनुदेशन प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य सूचना प्रदान करना है, यह सही है। वर्ष 50 के बाद से, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के 3 साल बाद भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास विशेष रूप से हुआ, बिल्कुल सही है। वर्ष 1966 में अमेरिका विश्वविद्यालय के शिक्षण, मनोविज्ञान, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी विभागों ने शिक्षा प्रौद्योगिकी की एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, यह भी कथन सही, यानी 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, यह सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत शिक्षक एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर पे है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप, कंप्यूटर वीडियो डिस्क, वीडियो टेक्स्ट और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बहुआयामी उपागम है। उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है? ABCD का ऑप्शन है, क्या हो जाएगा? तो सॉफ्टवेयर उपागम जो है उसमें शिक्षक एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही बात। मनोवैज्ञानिक है ही है सॉफ्टवेयर में। रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, वीडियो टेक्स्ट और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग शैक्षिक प्रौद्योगिकी में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में यह बहुआयामी उपागम है। 1 भी सही है और कथन 2 भी हमारा सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी की ओर, 1 और 2 दोनों। सही आंसर का मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, हार्डवेयर में मशीनों के उपयोग से प्रसारण में सहायता मिलती है। 2, हार्डवेयर में शिक्षक छात्र की दूरी अधिक होती है तथा दूरवर्ती शिक्षण किया जाता है। 3, सॉफ्टवेयर उपागम में शिक्षा का वैज्ञानिक रूप दूरवर्ती शिक्षा है। 4, सॉफ्टवेयर उपागम में शिक्षक छात्र दूरी कम होती है। उपरोक्त कथन में कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो हार्डवेयर में मशीनों के उपयोग से प्रसारण में सहायता मिलती है। मशीन के ही द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है, हार्डवेयर तो है ही, तो ये कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि हार्डवेयर में शिक्षक छात्र की दूरी अधिक होती है। हार्डवेयर में दूरी कहाँ है तथा दूरवर्ती शिक्षण किया जाए, जब दूर ही नहीं है तो कहाँ से होगा? ये कथन आपका गलत है। सॉफ्टवेयर उपागम में शिक्षा का वैज्ञानिक रूप दूरवर्ती शिक्षा है। हाँ, ये दूरवर्ती है सॉफ्टवेयर, यही तो है ऑनलाइन एजुकेशन। तो हमारा 3 कहीं ना कहीं सही है, यानी 1 सही है और 3 सही है, तो 4 भी देख लिया जाए। सॉफ्टवेयर उपागम में शिक्षक छात्र दूर नहीं, सॉफ्टवेयर में यह कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपको हार्डवेयर के अंतर्गत में होगा। सॉफ्टवेयर में हमारा डिस्टेंस मोड में है। तो 1 और 3 सही, यानी ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत साइबरनेटिक मनोविज्ञान पर आधारित है। 2, सॉफ्टवेयर का मुख्य सिद्धांत मौलिक तथा सामाजिक अधिनियमों पर आधारित है, अर्थात पुनर्बलन व पृष्ठपोषण दोनों का ही उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है? ABCD के दिए गए विकल्प से सही का चयन करना है। हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत साइबरनेटिक मनोविज्ञान, ये सही है। साइबरनेटिक चले 12 में है। हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत साइबरनेटिक मनोविज्ञान पर आधारित है, यह सही है। सॉफ्टवेयर का मुख्य सिद्धांत मौलिक सामाजिक अधिनियमों पर आधारित है और पुनर्बलन व पृष्ठपोषण दोनों का ही उपयोग किया जाता है। यह दोनों कथन सही है, 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी की ओर है। 1 और 2 सही आंसर का मिलन। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रश्न उत्तर थे। आशा है आपको सेशन से लाभ मिलेगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। सेशन पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वॉच अगेन।